बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ। मांझी का बेटा ही चुनाव लड़ने वाला है और जीतने वाला है। कोई बाहरी नाम से अधिकारी थर-थर नहीं काँप उठे तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। बिहार के सबसे चर्चित विधानसभा अगर कोई है तो मांझी है, क्योंकि यहाँ पे कांटे का टक्कर होने वाला है। अभी मांझी विधानसभा में क्या चल रहा है? अभी तो इलेक्शन का लोगों के बीच में एक चल रहा है कि भाई अब इलेक्शन है, विधानसभा का चुनाव है जी, और माहौल है, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल है। काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है मांझी। राणा प्रताप सिंह का माहौल है। अच्छा, निश्चित मांझी मेरा घर है जी, तो राणा प्रताप सिंह का ही माहौल होगा। भारतीय जनता पार्टी का माहौल है जी। और यहाँ के वर्तमान विधायक महागठबंधन के हैं, उनके द्वारा कितना कार्य किया गया है मांझी में? उस भ्रष्ट विधायक के बारे में क्या पूछना है? इतना भ्रष्ट तो इस धरती पर कोई नहीं मिलेगा। लूट लिया पूरे मांझी को, दलित, शोषित, वंचित सबको लूट लिया। कहते हैं कि हम विकास किए हैं पूरे। कौन सा विकास किया उसने? मुझे बताइए आप। कौन सा विकास? सोशल मीडिया में पूरे चर्चा का विषय बना रहता है मांझी सत्येंद्र यादव का नाम। कहाँ हमको बताइए। 6 करोड़ का बेंच की खरीद होगी, 48 रुपये जोड़ा बेंच है का खरीद रेट हुआ। वो मात्र मार्केट में 2200 या के आसपास मिलेंगे। पूरा अच्छा। सोना चांदी मार दिया जाए तो वो। अच्छा। और उस खरीद रेट 48 रुपये रखा गया है। बताइए सीधे कितना पैसा दलित, शोषित, वंचितों का पैसा उसने खा लिया। उस स्कूल में किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब सौन का बच्चा पढ़ता है, दलित, शोषित, अति पिछड़ा ईबीसी समाज के ही लोग पढ़ते हैं। और उसका वोट लिया, उसी का खून चूस लिया। मांझी की जनता इस बार बता देगी मांझी की जनता कि इस बार सत्येंद्र यादव कहीं लड़ाई में नहीं रहेंगे। लूटा है, इसका हिसाब किताब मांझी की जनता इस विधानसभा में जरूर देने वाला है। जब भी चुनाव हो जाता है बैकवर्ड फॉरवर्ड क्यों हो जाता है? एक बार किसी को आप बुर्बक बना सकते हैं, बार बार बुर्बक नहीं बनाया जा सकता। किसी को भी नहीं बनाया जा सकता है। हम भी एक बार आपको बुर्बक बना सकते हैं, आप भी हमको बना सकते हैं, लेकिन बार बार किसी को बुर्बक नहीं बना सकते। मांझी की जनता जान गई है कि हमारा विधायक भ्रष्ट है और अगरा पिछड़ा लड़ाई लड़कर चुनाव जीता है। और इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कहता भी था कि मैं दलितों को, अति पिछड़ा, ईबीसी ओबी समाज को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कहाँ बढ़ाया? कौन ठेकेदार हैं लोग? जिसको गाली देता था वही ठेकेदार है। इसका मतलब कि आप वोट बैंक के लिए अगरा पिछड़ा करते थे। ये राणा प्रताप हर समाज को उत्थान करने का काम करता है और विधायक न होते हुए भी तमाम ऐसे कार्यक्रम है मैं काम करता हूँ। हर सुख दुख में, बेटी की शादी हो, मेरा परिवार तो आगे बढ़कर रहता है और राणा प्रताप हरदम है। पिछले 3 टर्म से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और मांझी से वरिष्ठ नेतागण में भी शामिल आपका नाम रहता है, लेकिन फिर भी बीजेपी आप पे विश्वास क्यों नहीं करती है और फिर बाहरी को टिकट क्यों देने का कार्य करती है हर बार? अब तो पार्टी को क्या लगता होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और निश्चित तौर पर इस पर मांझी का बेटा ही चुनाव लड़ने वाला है और जीतने वाला है। कोई बाहरी नहीं। यहाँ पर लोगों की दिमाग में एकदम फिट है, बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ। कोई भी हालत में बाहरी यहाँ पर मांझी में नहीं आएगा। रणधीर सिंह दावा कर रहे हैं कि मांझी से मुझे टिकट मिलना चाहिए। किसी पर टीका टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? मैं क्यों करूँ टिका टिप्पणी? बाहरी लोग यहाँ पर नहीं आने वाले हैं तो मैं टिका टिप्पणी करने की जरूरत भी महसूस नहीं। 2020 में आप लगभग 36,000 वोट निर्दलीय से चुनाव लड़कर आपने लाया। इस बार क्या हो सकता है? 15 में हम जब चुनाव लड़े थे, बड़े बड़े दिग्गज मांझी के लोग चुनाव लड़ रहे थे, बड़े बड़े दिग्गज। मांझी की जनता ने मुझे उस समय भी प्यार दिया था। 16,000 मैंने वोट प्राप्त किया था, 15 और 16,000 के बीच में। 28,000 पर जीत हार हुई थी। फिर 2020 में मैं कभी चुनाव हारने के बाद भी कभी बैठा नहीं हूँ। लोगों के बीच में मैं बराबर रहता हूँ। ये नहीं कि कोई आया अक्टूबर में और फरवरी में चला गया। मैं 5 साल मांझी की जनता के बीच में मैं रहता हूँ, तो मांझी की जनता मुझे प्यार करती है। इस बार 35,000 वोट दिया, इस बार 1 लाख पार, निश्चित तौर पे 1 लाख पार। और मांझी यहीं के लोग, राणा प्रताप और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी है चुनाव जीतने वाली है। अच्छा, मांझी के मूल समस्या क्या है? डबल इंजन की सरकार है जी है। 10 साल में विधायक विरोधी जीता लगातार, 10, 15 में भी और 20 में भी।
और 20 और 25 के बीच में जो लूटने का काम हुआ है वो प्रभावित हो गया। यहाँ पर इंस्टीट्यूट की स्थापना, कृषि विद्यालय की स्थापना जो बाहर लोग जाते हैं, रेलवे यार्ड की स्थापना, तमाम ऐसे कार्यक्रम मांझी में मैं करूँगा कि जहाँ रोज़गार पैदा हो और 100 व्यक्ति को रोज़गार दे। मेरा मानसिकता है कि कैसे मांझी के नौजवानों को रोज़गार यहाँ पर मिले, नया मांझी बने, जहाँ सारे समाज के लोग हंसी खुशी रहे, जहाँ समाज में कटुता न हो। मेरा एक ही विचारधारा है, वह सारे समाज को एकजुट रहकर मांझी को विकास करना। मांझी बिहार और यूपी का बॉर्डर माना जाता है और यहाँ से जिला कार्यालय लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। कुछ ऐसा जो कि कार्य बताइए जो कि आपके विधायक बनने से ये संभव हो जाए। देखिए, मांझी में फिर एक बात बोल रहा हूँ, मांझी में रोजगार की समस्या है, उद्योग धंधे नहीं लगे हैं, अधिकारी मनमानी करते हैं। जब आप ईमानदार हो तो समझिए कि किसी की हिम्मत नहीं है किसी अधिकारी को कि अपने जनता को वो गेट से बाहर भगा दें। अगर विधायक यहाँ का भ्रष्ट है तो अधिकारी आपका क्या सुनेगा। राणा प्रताप मेरा नाम है, मेरे नाम से अधिकारी थर-थर नहीं काँप उठे तो राजनीति छोड़ दूंगा मैं। कितना % दावा किया जा सकता है जो टिकट राणा प्रताप सिंह? निश्चित पूरा विश्वास है। इस बार पार्टी हम पर विश्वास करेगी, पार्टी विश्वास करेगी एकदम। एक्चुअली यहाँ रच में बसी है, कमल ही बसी है यहाँ पर, लोगों के दिमाग में है। यहाँ स्थानीय हमारे लोकप्रिय MP साहब सिग्रीवाल जी का घर भी है। यहाँ से लगातार चुनाव जीते हैं, जदयू 2 बार हारा, 1 बार लोजपा हारी, तो लोगों के दिमाग में फिट है कि नहीं मुझे कमल ही चाहिए। इस बार कोई बाहरी नहीं, कोई बाहरी नहीं। बाहरी तो ऐसे भी 3 बार चुनाव हार चुके हैं छपरा जैसे बेल्ट में। बाहरी 3 बार हार चुके हैं छपरा में, फिर भी मांझी में दावा कर रहे हैं। फिर मांझी में दावा कर रहे हैं। ये तो लोग बर्दाश्त कर पाएगा? कभी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मांझी की जनता संस्कृत है, अंदर से डर गई है मांझी की जनता। बाहरी क्यों? मांझी के कोई बेटा वीर पैदा नहीं हुआ क्या कि मांझी में लड़ने लायक कोई नहीं है क्या कि बाहरी लोग यहाँ पर राजनीति करेंगे? राणा प्रताप है और मांझी की जनता जाग चुकी है कि किसी भी सूरत में बाहरी लोगों को यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।